अब हम लोग यहां पर पंथ निरपेक्षवाद की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म के दो मतलब हैं, एक या दो धाराएं हैं, भारतीय और पश्चिमी। पंथ निरपेक्षवाद दो प्रकार का होता है अब माना जाता है, और हमारा जो पंथ निरपेक्षवाद है वह पश्चिमी पंथ निरपेक्षवाद से क्या है, पश्चिमी पंथ निरपेक्षवाद से क्या है, अलग है। पंथ निरपेक्षवाद का प्रत्येक सिद्धांत कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य और धर्म के बीच में एक अलगाव होगा, राज्य और धर्म के बीच में क्या है, अलगाव क्या है, होगा। लेकिन अलगाव का क्या मतलब है? जब हम लोग स्टेट और रिलीजन के बीच में सेपरेशन की बात करते हैं, तो अलगाव की बात करते हैं, तो अलगाव का क्या मतलब है? पूरी तरह से अलगाव या समान दूरी वाला अलगाव या दोनों, या अलगाव बिल्कुल नहीं होना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, जब हम लोग स्टेट और रिलीजन के अलगाव की बात करते हैं तो अलगाव का क्या मतलब है? पहला ऑप्शन पूरी तरह से अलगाव, दूसरा ऑप्शन है इक्विडिस्टेंस, तीसरा ऑप्शन है दोनों नहीं, चौथा ऑप्शन है अलगाव हो ही नहीं, और इसके साथ ही ई वाला ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर दीजिए यहां पर पूरी तरह से अलगाव। अब उसका उदाहरण लीजिए कि फ्रांस में अगर कोई लड़की हिजाब या बुर्का पहनकर स्कूल जाती है तो वहां स्कूल वाले इस पर भी पाबंदी लगा देते हैं। इसका मतलब कि धार्मिक किस्म की कोई ड्रेस अगर मानी गई तो उस धार्मिक ड्रेस को पहनकर स्कूल भी आप नहीं जा सकते हैं। यह पूरी तरह से अलगाव है। दूसरा समान दूरी, तीसरा दोनों नहीं। तो ध्यान दीजिए बच्चों यहां पर कि पश्चिम यह कहता है कि राज्य और धर्म के बीच में पूरी तरह से अलगाव हो, पूरी तरह से अलगाव हो, न तो राज्य धर्म के मामले में हस्तक्षेप करे और न ही धर्म राज्य के मामले में क्या है, हस्तक्षेप करे। जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है, जो भारतीय पंथ निरपेक्षता है, वह अलगाव की बात करती है, लेकिन वह समान दूरी के सिद्धांत को क्या है, अपनाती है। वो ये नहीं मानती है कि राज्य धर्म से पूरी तरह से क्या है, अलग हो सकता है। अब इसे एक आप उदाहरण से समझें कि भारत में, यहां पर अब भारत में क्या होता है, भारतीय जो राज्य है वो हज यात्रा के लिए सब्सिडी देता है, वो अमरनाथ यात्रा के लिए मार्ग खुलवाता है, वो सिखों को करतारपुर साहब जाने के लिए जो है वो रास्ता बनवाता है। तो यहां पर क्या है कि भारतीय राज्य मुस्लिमों की धार्मिक आजादी, उनकी धार्मिक भावना के लिए एयर इंडिया के माध्यम से हज यात्रा करवाता है और उस पर सब्सिडी देता है। तो यहां पर राज्य धर्म से पूरी तरह से अलग नहीं हुआ। राज्य अमरनाथ यात्रा करवाता है, अमरनाथ यात्रा करवाते करवाते राज्य ने नेपाल और भारत के बीच में रिश्ते खराब हो गए। तो यहां पर राज्य जो है, और इसके लिए राज्य कई बार सब्सिडी भी देता है, राज्य पाकिस्तान के करतारपुर साहब, जहां पर सिख जो है, जहां पर गुरु नानक देव की स्मृतियां क्या है, जुड़ी हुई हैं, वहां की यात्रा करने के लिए लोगों को क्या है, सिखों को क्या है, मदद देता है, उनके लिए सड़क बनवाता है। तो भारतीय राज्य धर्म से पूरी तरह से अलग क्या है, नहीं है। यहां तक कि शिवभक्त कांवड़िए जो है, जब कांवड़ लेकर बैजनाथ धाम जाते हैं तो राज्य जो है एक तरफ की सड़क बंद कर देता है। तो आप ये कहेंगे कि साहब ये क्या हो रहा है? तो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 है, धार्मिक आजादी को बढ़ाने के लिए राज्य प्रयास कर सकता है। तो वी आर सेकुलर स्टेट बट वी आर डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न सेकुलरिज्म कॉन्सेप्शंस। हम पश्चिम के सेकुलर के होने की अवधारणा से क्या है, भिन्न है। तो हमारा जो सेकुलरिज्म है वो ये है समान दूरी का सिद्धांत। यहां पर पश्चिम में क्या है, पूरी तरह से अलगाव। इसलिए एग्जाम्पल क्या है कि फ्रांस में लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने से रोक लगा दी गई। भारत में आप यहां पर देखिए कि सड़क पर भी लोग जो है आरती और नमाज शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, वास्तव में क्या है, और प्रशासन उनको क्या है,
ये कहता है। तो समान दूरी का सिद्धांत और पूरी तरह से अलगाव का क्या है सिद्धांत, ये क्या है आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हमारा जो सेकुलरिज्म है वो वास्तव में हमारी विविधता की देन है, हमारी डाइवर्सिटी की देन है। उनका जो सेकुलरिज्म है वो उनके इतिहास की देन है। वो हमारे तरह डाइवर्सिफाइड या विविधीकृत समाज नहीं है, हमारे यहां सभी धर्म हैं। तो राज्य सभी धर्मों से बराबरी का व्यवहार करे, इसके लिए राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए। और पश्चिम में क्या हुआ, पश्चिम में राजा और पोप के बीच लड़ाइयां हुई और उस लड़ाई से बचने के लिए कहा गया कि धार्मिक मामले में पोप बड़ा है और लौकिक मामले में क्या है राजा बड़ा है। तो हमारी पंथ निरपेक्षता हमारी डाइवर्सिटी की देन है, पश्चिम की पंथ निरपेक्षता इतिहास की देन है, वह राजा और पोप के बीच के टकराव की क्या है देन है। तो यहां पर इस बात को, ये दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, इस दूसरे कॉन्सेप्ट को भी आपको बताया गया। फिर एक तीसरी बात यहां पर समझिए, तीसरा अंतर क्या है यहां पर कि यहां राज्य जो है भारत में धर्म में हस्तक्षेप करके सामाजिक सुधार, मतलब राज्य हस्तक्षेप से सामाजिक सुधार की गुंजाइश है भारत में। राज्य जो है वो क्या है मंदिर में अछूतों को जाने के लिए प्रावधान कर सकता है। राज्य जो है सबरीमला मंदिर में महिलाएं जो हैं न्यायालय फैसला दे सकता है कि महिलाएं भी जा सकती हैं। तो भारत में राज्य हस्तक्षेप से सामाजिक सुधार की गुंजाइश है। पश्चिम में राज्य हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि पश्चिम जो है वो धर्म को व्यक्ति का निजी मामला मानता है। तो राज्य हस्तक्षेप की गुंजाइश जो है, यह गुंजाइश पश्चिमी अवधारणा में नहीं है। हमारे यहां धर्म जो है उसका सामाजिक चरित्र भी है, उसका सामुदायिक पहलू बहुत स्ट्रांग है। हम अनुच्छेद 26 में सामुदायिक अधिकार क्या है देते हैं, हम वहां पर क्या है सामुदायिक अधिकार के रूप में भी धार्मिक अधिकारों को मान्यता देते हैं। पश्चिम में धर्म जो है वह व्यक्ति का निजी मसला है, वह निजी मसला है। इसलिए बच्चों ये चार अंतर क्या है ध्यान में रखिए। समान दूरी के सिद्धांत, पूरी तरह से अलगाव की अवधारणा। भारतीय पंथ निरपेक्षता समान दूरी के सिद्धांत पर आधारित है, पश्चिमी पंथ निरपेक्षता की अवधारणा पूरी तरह से अलगाव पर आधारित है यहां पर। इसके साथ ही यहां विविधता की देन है भारतीय पंथ निरपेक्षता, वह क्या है इतिहास की देन है। तीसरी बात, हमारे यहां स्टेट का इंटरवेंशन हुआ है, और क्यों हुआ है, क्योंकि अगर एक धर्म के लोग अपने धर्म में ही किसी समूह पर कोई पाबंदी लगाते हैं जो गलत है, तो उसको क्या है रोकने के लिए स्टेट इंटरवेंशन हो सकता है। पश्चिम में क्या है नहीं हो सकता है। सामाजिक चरित्र जो है, जो सोशल कैरेक्टर है, वो हमारे यहां धर्म का है, उनके यहां व्यक्ति का क्या है वह क्या है निजी मसला है। तो यहां पर क्या है कि अलगाव का मैंने दो मतलब बताया था। अलगाव का एक मतलब हमने बताया था यहां पर कि पूरी तरह से अलग होना, मतलब कंप्लीट सेपरेशन।